नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार पुनः मेरे इस सेशन में। और जैसा कि आपको मैंने मेरे पिछले वीडियो में बतलाया था कि रीट प्री हेतु ईवीएस के मैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज़ आपके लिए लेकर आऊँगा। तो वही सीरीज़ आपके लिए एक बार मैं लेकर आया हूँ। ये उसका पार्ट 1 है। तो आप सभी प्लीज़ करके ये जितने सारे प्रश्न हैं और इनके उत्तर हैं उनको याद करें। प्रश्न कैसे भी बन सकता है, तो इस पूरे कंटेंट को आप अपने दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि इसी कंटेंट से लगभग हूबहू प्रश्न आपके लेवल फर्स्ट के ईवीएस के प्रारूप में छपने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है मित्रों, दीपावली कब मनाई जाती हैं? इसका उत्तर है कार्तिक अमावस्या। जन्माष्टमी कब मनाई जाती हैं? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। तीसरा प्रश्न, श्री कृष्ण व सुदामा जी के गुरु का क्या नाम था? तो गुरु संदीपनी। मित्रों, ये जो सारे प्रश्न आपको सरल दिख रहे हैं, लेकिन आपके ईवीएस में ऐसे ही प्रश्न आने की संभावना प्रबल है। तो आप सभी इनको तल्लीनता से पढ़ें और इनको देखें। चौथा प्रश्न आज का होगा मित्रों कि गली खेल कौन कौन से हो सकते हैं? तो एक सितोलिया गली खेल है, आँख मिचौनी गली खेल है, लंगड़ी टांग गली खेल है, गुल्ली डंडे और मारदड़ी। ये जितने मैंने खेल बोले हैं ये सारे गली खेल हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से गली खेल कौन सा है, या फिर आपको ऐसा भी प्रश्न दे सकता है कि कबड्डी, वार्म अप गतिविधियाँ, क्रिकेट, बैडमिंटन, क्या यह गली खेल है? तो मित्रों, कबड्डी, वार्म अप गतिविधियाँ, क्रिकेट और बैडमिंटन ये बिल्कुल भी गली खेल के प्रकार नहीं है। तो आप इसको खास कर ध्यान रखें कि गली खेल में कौन कौन से खेल होते हैं जो आपको राइट करना है। तो ये ध्यान रखें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और पांचवा प्रश्न आज का होगा कि ग्राम पंचायत के क्या कार्य हो सकते हैं? ईवीएस में आपसे सबसे ज़्यादा कोई प्रश्न पूछेंगे तो ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे कि इसके कार्य क्या है, कार्य नहीं है, ये हाँ या नहीं में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ग्राम पंचायत का प्रमुख कार्य सफाई करना, जल व्यवस्था, बिजली, सड़कें और सिंचाई व्यवस्था। ये प्रश्न मैंने इसलिए लिखा मित्रों क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सिंचाई व्यवस्था वाले इस कॉलम में कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखें कि सिंचाई व्यवस्था वाले जो कॉलम है वो भी ग्राम पंचायत का कार्य है। अगला प्रश्न इसी के इर्द गिर्द है जो मैंने लिखा है कि नगर परिषद क्या है और पार्षद की इसमें क्या भूमिका है। तो आप इसको थोड़ा सर्च करें क्योंकि हमारे पास समय कम है। तो प्लीज़ आप इसको सर्च करके इसके बारे में जानकारी जुटाए, क्या पता यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है और इसको इंग्लिश में बनियन ट्री कहते हैं, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आपके ईवीएस में, एक वृक्ष का क्रम क्या होगा? जैसे एक वृक्ष है मित्रों और उसके ऊपर जितने पर्ण, फूल, फल, तना, जड़ हैं उसका क्रम क्या हो सकता है? तो ये एक ऑथेंटिक स्रोत से मैंने लिखा है। तो इसका क्रम होगा पहले पर्ण, फिर फल, फिर फूल, फिर तना और फिर जड़। ये इसका क्रम होगा। तो आप इसको बखूबी ध्यान रखें, ये प्रश्न छपने की पूर्ण संभावना है। अगला प्रश्न आपके लिए, तुलसी की पत्ती का स्वाद कैसा होता है? तो मित्रों, तुलसी की जो पत्ती होती है उसका स्वाद तीखा होता है। इसको आप ध्यान रखें, तुलसी की जो पत्ती है उसका स्वाद तीखा होता है। फिर अगला प्रश्न होगा कि जलीय आवास में कौन कौन रहते हैं या कौन रह सकते हैं? तो ऐसा कुछ प्रश्न बन सकता है। तो उसका उत्तर होगा मछली व कमल। देखिए मित्रों, यहाँ जो मैंने प्रश्न लिखे हैं उनके उत्तर काफ़ी अलग भी हो सकते हैं, लेकिन आपको जो मैंने यहाँ लिखा है इसको कम से कम याद रखना है कि मछली और कमल का जलीय आवास होता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से शाकाहारी जीव कौन से होंगे? तो खरगोश एक शाकाहारी जीव है। मांसाहारी जीव में आप भेड़िया याद रखें, और सर्वाहारी जीव में कौवा, भालू और मनुष्य। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा भालू। आपसे सीधा ही प्रश्न पूछ लेंगे सर्वाहारी जीव निम्न में से कौन सा है, कौन सा नहीं है। एक ऑप्शन भालू का होगा और आप बहुत कंफ्यूजन होंगे। तो आप ये कंफर्म याद रखें, भालू एक सर्वाहारी जीव है। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष के रंग और उनका क्रम। ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं और उनका क्रम क्या है? तो कुल इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और उनका क्रम है, इंग्लिश में आप याद रखें तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और हिंदी में आप याद रखें बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये विबग्योर रेट्रिक आपको पता है सबको, नहीं हो तो आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज है भैया कि पानी साफ करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं?
तो देखिए पानी साफ करने के जो तरीके हैं वो निम्न हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि पानी को हम छान कर, ये जो प्रश्न है 13वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखें सभी। पानी को साफ करने के तरीके हो सकते हैं, एक तो छानना, हम छान कर पानी को साफ कर सकते हैं, उबाल कर, उबालना। एक इसकी महत्वपूर्ण विधि है मित्रों, फिटकरी द्वारा पानी साफ करना। तो पानी साफ करने के तरीके में आप इस लाइन को जरूर याद रखें कि फिटकरी द्वारा भी पानी को साफ किया जाता है, और फिल्टर मशीन तो आप इससे बखूबी परिचित हैं, तो ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है यहाँ से। ऊँट के बारे में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ईवीएस में, और ऊँट के बारे में ये प्रश्न हो सकता है, पहला तो बहुत ही इजी प्रश्न हो सकता है कि राजस्थान में रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, तो वो इसका उत्तर ऊँट होगा। एक ऊँट के लिए राज्य पशु का दर्जा इसको प्राप्त है, तो पालतू श्रेणी में राज्य पशु ऊँट है, ये आप दोनों ध्यान रखें। ऊँट के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोई इसका आंसर या उत्तर होगा और राज्य पशु के बारे में, और कुबड़ में वसा का संचय जो ऊँट में होता है, उस वसा में ही वो पानी को स्टोर करता है, और उस पानी का उपयोग वह लंबे समय तक प्यासा रहने के लिए अपने शरीर में उस वसा को उपयोग में लेता है। तो आप ध्यान रखें कि कुबड़ में जो वसा का संचय है उसे पानी का कम उपयोग में मदद करती है, इस बात को आप ध्यान रखें। अगला 15वां प्रश्न है कि खान पान से आपके रीट ईवीएस में बहुत सारे प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना है, और उसमें पहला ही प्रश्न आपके लिए बहुत ही अच्छा बनेगा, और वो प्रश्न बनेगा कि खान पान में पंजाब में क्या खाया जाता है। तो मित्रों, खान पान में पंजाब में मक्की की रोटी और सरसों का साग। आपसे सीधा प्रश्न ये भी पूछ सकता है, मक्की की रोटी और सरसों का साग खान पान के तौर पर किस राज्य से संबंधित है, तो वो पंजाब है। एक आपसे पूछा जा सकता है दक्षिणी भारत के खान पान में क्या है, तो दक्षिणी भारत के खान पान में आपके दाल चावल, इडली सांभर, डोसा रसम। डोसा रसम क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, खान पान, पहनावा, ऐसा कुछ प्रश्न बन सकता है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट कर लें, ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न आपके लिए हो सकता है नागार्जुन वैज्ञानिक के बारे में, तो कि नागार्जुन वैज्ञानिक कौन थे और उनके बारे में क्या टिप्पणी है, तो सुनिए आप सभी। नागार्जुन वैज्ञानिक एक रसायन शास्त्री थे, इन्होंने रस हृदय ग्रंथ लिखा, इन्होंने शून्यवाद की खोज की, इन्होंने ही माध्यमिक सिद्धांत दिया जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और महायान संप्रदाय शब्दावली भी इनसे संबंधित हैं। तो आप इसको खास करके ध्यान रखें नागार्जुन वैज्ञानिक के बारे में। और इनसे एक अदर प्रश्न भी बन सकता है कि नागार्जुन सागर बांध कहाँ है, तो कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश में है। तो ये नागार्जुन से लगता है मुझे इस बार एक प्रश्न आने की प्रबल संभावना है, तो आप सभी इसको कंफर्म याद रखें। जगदीश चंद्र बसु ये एक वैज्ञानिक हैं, लेकिन इनमें एक नाम आया है भगिनी निवेदिता। तो भगिनी निवेदिता कौन है, विवेकानंद जी की शिष्या हैं, और इन्हें ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोक माता का दर्जा दिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, तो कृपया आप इसको देखें। और अंत में महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा की शब्दावली दी, ग्राम स्वराज्य की कल्पना की, तो यहाँ से भी आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है। बिरसा मुंडा, आदिवासी क्रांतिकारी कहते हैं इनको। तो मित्रों, ये कुछ प्रश्न थे, इनमें से आपके प्रश्न छपने की प्रबल संभावना है, तो आप सभी इनको देखकर ही एग्ज़ाम हॉल में पधारें। अगला पार्ट में लेकर आऊँगा कुछ ही समय में।